नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। दुर्भाग्य देखिए कि जिस राज्य में शराबबंदी हुए 5 साल हो गया, उस राज्य में 5 साल बाद तक विधानसभा से लेकर सड़कों तक शराबबंदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और विधानसभा की कार्रवाई जो है इसी के कारण कितने समय तक ठप करना पड़ता है। तेजस्वी यादव जो कि नेता विपक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी योजना पर सबसे बड़ा हमला किया है और खुद नीतीश कुमार को सबसे बड़ा शराब माफिया उन्होंने करार दिया है। और बता दें आपको, बचाव में कौन आता है? बचाव में आते हैं नीतीश के हनुमान और अभी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। बैक टू बैक हमले करते हैं, वो भी पर्सनल अटैक तेजस्वी यादव, उनके फैमिली पर, पिता पर, फैमिली के कंडीशन पर। और एक जो महत्वाकांक्षी योजना है जो नीतीश कुमार की है, जिसमें फेल्योर हैं और खुद उनके मंत्री सुनील कुमार जो है, जो मद्य निषेध मंत्री हैं, वो विधानसभा में बताते हैं कि 45,000 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं, 97 लाख अंग्रेजी शराब के बोतलें जब्त हुई हैं, लीटर 1000 लीटर जो है, फिर से 55 लाख के आसपास देसी जो शराब है वो जब्त हुआ है। जो शराब माफिया है दरोगा को गोली मार देते हैं। इन सब के बावजूद जो है सरकार उस पर कार्रवाई करने को न करके विपक्ष पर जवाब दे रही है, उनको पर्सनल अटैक कर रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, रिया हमारे साथ है, हमारी सहयोगी, ये बताएंगी आपको कि तेजस्वी यादव ने क्या हमला किया जिस पर पूरा एनडीए कुनबा जो है वो बिलबिला गया है। हाँ। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि एक एजेंसी का सर्वे है कि बिहार में 30 लाख लीटर शराब आई और डीजीपी बोल चुके हैं कि थानेदारों की भी भूमिका रहती है। जाहिर है कि संरक्षण मिल रहा है और तेजस्वी ने यह कहा कि माफिया से मिलकर मंत्री और अधिकारी शराब बिकवा रहे हैं, परंतु कार्रवाई किसी पर नहीं होती, सिर्फ गरीबों को परेशान किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। राजद कार्यालय में तेजस्वी ने प्रेस वार्ता किया था कल और वहां उन्होंने बताया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार है। इसे सबसे ज्यादा मुनाफे का धंधा बना दिया गया है। जिस स्कूल में शराब पकड़ी गई है उसके संस्थापक मंत्री राम सूरत राय खुद हैं। जमीन उनके पिता की है। व्यवस्थापक हंसराज हैं जो मंत्री के भाई हैं। प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है, तो गुनहगार दूसरा कैसे होगा? उनके सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और 64% मंत्री बागी हैं। नीतीश उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सभी बातें तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी कानून अगर बनाना है तो उसे लागू कीजिए, सब पर एक समान कार्रवाई कीजिए। जो दोषी है वह जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है उसे बाहर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 64% मंत्री दागी हैं, किंतु सीएम नीतीश इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मेवालाल के मामले में भी वह अनजान बने रहे, लेकिन जब मामले में तूल पकड़ा तो उन्हें पद से हटना पड़ा। और भी बहुत सारे आरोप तेजस्वी ने लगाए हैं नीतीश कुमार पे। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि उनके ड्राइंग रूम तक शराब माफिया बैठते हैं। मई 2017 में बिहार पुलिस ने दावा किया था कि 9 लाख लीटर शराब बिहार में चूहे पी गए। क्या यह संभव है? उसके बाद 2020 में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष का शराब पीकर नाचने का वीडियो वायरल हुआ था। जदयू विधायकों के शराब पीकर बारबालाओं के साथ नाचने के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार पुलिस का शराब माफिया के साथ तालमेल बैठा हुआ है, यह पूर्व डीजीपी मान चुके हैं। और स्वयं मुख्यमंत्री के फोटो जब शराब का अवैध कारोबार करने वाले के साथ सार्वजनिक पटल पर सबके सामने आएंगे तो इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? एक तरफ आम जनता हतोत्साहित होगी तो दूसरी ओर शराब माफिया और उनका साथ दे रहे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं शराबबंदी कानून में बिहार में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, लगभग 100% वो दलित व अति पिछड़े और बहुत ही निर्धन वर्गों के लोग हैं। शराबबंदी कानून की सबसे अधिक मार अनुसूचित जाति के लोगों को पड़ी है, जिनमें बिहार में सबसे अधिक गरीबी है। ये लोग जुर्माना या जमानत की राशि भरने की स्थिति में नहीं होते हैं, जिसके कारण इनका परिवार हमेशा के लिए पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। तो यह बहुत बड़ा आरोप है तेजस्वी यादव का, अभी तक का सबसे बड़ा आरोप है नीतीश कुमार पर। और देखिए, बचाव में आते हैं सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी बैक टू बैक जो है वो ट्वीट करते हैं, और जो लहजा है उनके ट्वीट करने का, उन्हें आई थिंक शर्म आनी चाहिए जिस तरीके का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और फैमिली पे कमेंट, पर्सनल कमेंट,
आखिर शराबबंदी जो है वो राज्य सरकार की फैसला है, फैसला। कानून बनाया गया, उसे इम्प्लीमेंट करना है और विपक्ष का काम है इस पर प्रश्न पूछना। और जब सुशील मोदी जब राज्यसभा सांसद हैं तो ये बैक टू बैक उनके पर्सनल कमेंट करने का क्या मतलब है? आपको कमेंट्स पढ़ाते हैं हम। दिया है कि सुशील मोदी ने पहला कमेंट किया, चारा घोटाला के 4 मामलों में सजा याफ्ता और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव किस मजबूरी में लगभग 2.5 दशक से बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। वे कमजोर इतने हो चुके हैं कि चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। ये लाइन जो है ना, उन्होंने क्यों लिखा है? कमजोर इतने हो चुके हैं कि चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। ये सहानुभूति है या उन पर कटाक्ष है कटाक्ष या है। उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश है, ये सब लोग समझ रहे हैं। क्योंकि दूसरा जो कमेंट है उनका वो ऐसा है, उन्होंने अपने ही ट्वीट पे रिप्लाई किया है कि उनकी बेबसी यह कि न बड़े पुत्र का घर बसा पाए और न उन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक बयानबाजी करने से रोक पाए। ये तेज प्रताप यादव के लिए है। हाँ। और लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो उन्होंने लिखा है कि बड़े पुत्र का घर बसा पाए, ये उनका पारिवारिक मैटर है, पर्सनल मामला है। वो क्या हुआ है नहीं हुआ वो दोनों तो जानते तेज हैं। प्रताप की शादी काफी अच्छे से की है, खुद उसके लिए पैरोल लेके 1 महीना आए और मीडिया से बात नहीं करने का हिदायत था, उसको पूरा कड़ाई से पालन किए लालू यादव। अब नहीं बस पाना ये दूसरी बात है, वो लड़के लड़कियों के बीच की देश बात है। में कितने लोगों की कितने लोग तलाक हैं? होती है। अब ऐसा तो नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की भी परिवार नहीं बस पाया, वो भी अपने पत्नी के साथ नहीं रहे, उनके भी पुत्र और ये सब नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है? वो अपने कार्य तो सही करते हैं, सार्वजनिक जीवन में तो उनका बहुत ही अच्छा इमेज है। वही आपको बता दें, तीसरा उन्होंने कमेंट किया है कि जिसके पिता खुद मजबूर, कमजोर और हालात से थक चुके हैं, वे 16 घंटे राज्य की सेवा में तत्पर मुख्यमंत्री पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें अपनी पिता की सेवा में के लिए वक्त निकालना चाहिए। तो ये कहने का मतलब इनका है कि जो थक चुके हैं, और ये तो लालू यादव तो सजा याफ्ता है, वो जेल में है, और तेजस्वी यादव को जो काम दिया गया है वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार से प्रश्न पूछना है। अब सरकार की जरूरत ये इससे बनती है जिम्मेदारी कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका वो खंडन करे, उनका जवाब दे, ताकि जनता जो है संतुष्ट हो। तो अगला ट्वीट जो है रिया फिर हमको बताएंगे क्या सुशील मोदी ने किया है। बैक टू बैक ट्वीट है ये। हाँ, उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद ने किस मजबूरी में बड़े पुत्र की जगह छोटे पुत्र को राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपा, या उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष पिछली विधानसभा से लंबे समय तक गायब रहे और वर्तमान सदन में पहली बार पूछे गए प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए भी उपस्थित न रहे, तब उनकी भूमिका पर सवाल उठेगा ही। सदन में सार्थक विमर्श का मंच बनाना और उसके सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करना नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है। क्या तेजस्वी यादव अपना दायित्व निभा रहे हैं? तो ये आपने सुना जो आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव के और जवाब जो मिले। एक और जो है ट्वीट किया गया है जेडीयू निखिल मंडल के द्वारा किया गया है, और वो देखिए ट्वीट वो कैसा है। निखिल मंडल बचाव करते हुए, नीतीश कुमार का बचाव करते हुए लिखते हैं, जो बचपन से खुद शराब का सेवन करता हो उसे बाकी सब शराबी ही दिखता है। भाई तेजस्वी, आप अक्सर कहते हैं बिहार में शराब घर घर डिलीवर होता है, तो क्या मान लूं उसमें आपका भी घर है? वैसे आप भी सेवन करते हैं या शराबबंदी के बाद छूट गई आदत? छूट गई तो कहिए @नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें तेजस्वी यादव के हाथ में बियर की बोतल है, बियर और फ्रूट जूस, आई डोंट नो बट वो है, उन्होंने लिखा है ऐसा। अगर ऐसा है भी तो ये फोटो एक कॉमन फोटो है जो कि बहुत साल पहले जब तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, इससे पहले का फोटो है ना। उस समय बिहार में शराबबंदी था, न ही ये पॉलिटिक्स में थे और न ही ये बिहार की फोटो। जो फोटो के बारे में दिया गया है दिल्ली की फोटो है जी। तो ये पर्सनल अटैक जो है वो शुरू हो गया है, चूंकि नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, और राज्य का सबसे बड़ा शराब तस्कर उन्हें घोषित किया गया है। तथ्य भी बताया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। लेकिन रिया, जवाब आपको ऐसी मिलेगी, आपको इसकी संभावना लगती थी? बिल्कुल नहीं। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे पद पे रहे हैं, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन, अभी राज्यसभा में है वो, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और पारिवारिक वो हमला बोलेंगे। उसके बाद एक ट्वीट में लिखते हैं कि उनका पारिवारिक मामला है। अरे पारिवारिक मामला, आपने तो सब कुछ ट्वीट पर लिख दिया। मतलब आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, आप
खुद की चीजें प्रूफ करने के बजाय दूसरों पे करते हो, ठीक है। आप विपक्ष के, आप एक दूसरे के अपोजिट हो, आप जेडीयू, आप बीजेपी से आते हो, वो आरजेडी से आते हैं, आप दोनों के बीच जो भी पॉलिटिकल समीकरण है वो अलग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी एथिक्स भूल जाओगे कि आप उप मुख्यमंत्री रह चुके हो, अच्छे पद पे हो फिलहाल आप, उसके बाद आप नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए, डिफेंड वो खुद ही कर लेंगे खुद को, आप नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए तेजस्वी यादव के परिवार पे पारिवारिक हमला, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से एक व्यक्ति जो अब बूढ़ा हो चुका है, सजा काट रहा है ना, अब काट रहा है ना सजा, बीमार है, जो बूढ़ा हो चुका है, बीमार है, उनको ऐसे बोल रहे हो कि उनको तो ऐसी जरूरत पड़ गई है कि उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या मजबूरी थी कि बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को, तो ऐसे तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीजें लिख कर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं घर तो करती है कि ऐसी पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स में आती है, गंदी। जब आप सब कुछ खत्म कर देते हो, कोई उपाय नहीं बचता है, तो आप फिर पर्सनल अटैक करना शुरू करते हो, और यही हो रहा है बिहार की राजनीति में आजकल, और जो कि निंदनीय है। ऐसी राजनीति नहीं है, राजनीति अच्छे के लिए बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये टर्न आउट हो रही है, सामने आ रही है, बहुत ही निगेटिव है। और ये हमेशा यही पॉलिटिशियन जो हैं ये बोलते हैं कि हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। और जो हमारे विचारधारा अलग है, लेकिन हम जो है एक किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन जैसे ही योजना चल रही है, सबसे बड़ी योजना और सबसे महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी, उस पर विपक्ष प्रश्न करता है तो उस पर पर्सनल अटैक होता है, और उसके परिवार, उसके पिता की स्थितियां बताई जाती है, उनकी औकात दिखाई जाती है। ये सरासर गलत है। जिन मुद्दों पर बात हुआ है, जवाब उसी मुद्दे पर। वैसे भी बिहार की जनता या फिर तेजस्वी यादव को कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है नीतीश कुमार से। योजनाओं के बारे में डिस्कशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराब बंदी अगर आपने लागू किया है तो उसको करवाइए ठीक से, मतलब जैसे प्रोसेस है। और ये बहुत गंभीर आरोप भी है कि मंत्री के जो स्कूल है, घर है, उस पर खाली बोतलें मिलती हैं, और आप 5 सालों से बिहार ड्राई स्टेट है। तो जब मंत्री स्तर पर इतना बड़ा आरोप लगेगा, अगर तो ये शुरुआत में हुआ होता है 1-2 सालों के अंतराल में, तो अंडरस्टूड था कि चलो चीजें थोड़ी धीरे हो रही है, वो चल रहा है। 5 साल हो गए, 5 सालों में आपने योजनाओं को ठीक से नहीं उतार पाए आप, तो फिर आपसे सवाल तो उठेंगे, लाजिमी सी बात। और शराबबंदी के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि ये आम है, कहने के लिए शराबबंदी है, और एक कॉमन लोगों की भाषा में है कि पुलिस मिलकर जो है वो शराबबंदी को फेल करने में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस का भी जो मिली भगत है वो शराब तस्करों के साथ रहता है, और ऐसे में ही जो होम डिलीवरी जो है शराब की वो होती है। तो ये कॉमन तथ्य है जिसे हर एक बिहारी जानता है। तो इस पर ज़रूरत है कार्रवाई करने की, और इस पर रोक लगाने की। अच्छी पहल है, सामाजिक सुधार के लिए पहल है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का भेदभाव या किसी को प्रश्रय देने का कोई गुंजाइश तो गरीब ही है बीच में, उनके हाथ में एक बॉटल पकड़ा था तो वो गए अंदर, लेकिन अब नेता मंत्री या फिर बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो बेल करके निकल लेंगे। हाँ, बिहार में रूल ऑफ लॉ हो, इसके लिए जरूरी है, चाहे वो कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, कितना भी बड़ा नेता हो, या सड़क पर चलने वाला आम आदमी, सबके लिए कानून और इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।